जय हिंद दोस्तों। वीएस क्लासेज फॉर यू में स्वागत है आपका। हम आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की। नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लॉन्च की है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखते हैं कि वो ये जो पॉलिसी है इसमें क्या ये नियम है और इसको ग्राहकों को या सरकार को इससे क्या फ़ायदा होगा और कब से ये पॉलिसी है ये लागू होगी। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी इस पॉलिसी के बारे में इस वीडियो में। चलिए अंत तक देखिए ये वीडियो। इसमें आपको इस पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी पूरी आसान और सरल भाषा में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये राष्ट्रीय व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है जो अभी लॉन्च की है, तो लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पॉलिसी से ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो ये है कि इस पॉलिसी में 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको 15 साल के बाद, और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो निजी गाड़ियां हैं, उनको 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो जो ये आपकी पुरानी जो गाड़ी होती है उसको रद्दी की तरह कबाड़ में बेच दिया जाएगा। जैसे हम रद्दी का सामान कबाड़ कबाड़ में बेचते हैं, वैसे ही पुरानी गाड़ियों को भी रद्दी की तरह ही कबाड़ में बेच दिया जाएगा। ये बिल्कुल आसान शब्दों में कहा गया है। सरकार के अनुसार एक तय समय सीमा के बाद मालिकों को अपना जो वाहन है वो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, जो ये फिटनेस सेंटर अभी लगाए जाएंगे देश में, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में ले जाना होगा और वाहन का फिटनेस टेस्ट वहाँ पर करवाना होगा। और जो वाहन फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या दो बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उनको बिल्कुल डी रजिस्टर कर दिया जाएगा और उनका जो पहले का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि वे दोबारा से सड़क पर न चल सकें। और इसके अलावा जो 15 साल पुराने जो प्राइवेट वाहन हैं उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी ज़्यादा पैसा देना होगा। जैसे अब जो पुराने वाहन हैं, जो प्राइवेट वाहन, उनका 15 साल तक का रजिस्ट्रेशन है तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा। चलिए देखते हैं कि इस पॉलिसी से ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा। तो सरकार का कहना है कि गाड़ी स्क्रैप करवाते समय जो ग्राहक है, जो वाहन मालिक है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट दिखाने पर आपको 5% की छूट मिलेगी। मतलब नई गाड़ी जो आप लेंगे उस पर ये सर्टिफिकेट दिखाने पर जो एजेंसी है, जो गाड़ी की जो एजेंसी है, गाड़ी की जो कंपनी है, वो आपको 5% की छूट देगी। और गाड़ी स्क्रैप करते समय कीमत का 4 से 6% मालिक को भी दिया जाएगा। और नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी बिल्कुल माफ़ कर दी जाएगी। ये ग्राहकों का इसमें फ़ायदा ये बताया गया है। और साथ ही जो रोड टैक्स है उसमें भी छूट की बात कही गई है। सरकार ने कहा कि नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर जो रोड टैक्स होता है उसमें 3 साल के लिए 25% तक की छूट मिल सकती है। और जो राज्य सरकारें हैं ये बात उन पर है कि राज्य सरकारें जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर 25% तक और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उन पर 15% तक की छूट दे सकती हैं। चलिए आगे है कि मोटर वाहन कंपनियों का क्या फ़ायदा होगा। जो मोटर वाहन जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां गाड़ी बनाती हैं, उनका इससे क्या फ़ायदा होगा। तो उनके लिए सरकार ने कहा है कि अभी इन कंपनियों को जो स्टील व जो अन्य जो मेटल है, जो प्रीशियस जो मेटल होता है जो गाड़ियों में लगा होता है, उसका इनको आयात करना होता है दूसरे देशों से। प्रधानमंत्री जी के मुताबिक पिछले साल करीब 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील भारत को आयात करना पड़ा था। और जो अभी जो भारत में जो स्क्रैपिंग हो रही है, जो गाड़ियों की जो स्क्रैपिंग हो रही है, वो अभी बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब वो जो स्क्रैपिंग है वो प्रोडक्टिव स्क्रैपिंग नहीं है, उससे अभी वाहन कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा। तो अब जो ये नया जो ये पॉलिसी के तहत जो नए फिटनेस ये जो स्क्रैपिंग के जो लगाए जाएंगे सेंटर, इनकी जो स्क्रैप मिलेगा, इनसे जो स्क्रैप मिलेगा वो प्रोडक्टिव स्क्रैप होगा। और मोटर बनाने वाली जो मोटर कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको जो कच्चा माल भी है वो भी काफ़ी सस्ते रेट में मिलेगा। इससे जो गाड़ियों की जो लागत है वो भी कम होगी। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे कि सरकार को क्या फ़ायदा होगा। तो इस पॉलिसी से सरकार को ये फ़ायदा होगा कि जब लोग अपनी पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियाँ जो खरीदेंगे तो सरकार को भी करीबन सालाना 40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिलेगा।
तो सरकार को हर साल इससे 40,000 करोड़ रुपए तक की जीएसटी आने की संभावना है, जिससे सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। तो ये सरकार को इससे ये फ़ायदा है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा। जो ये नई स्क्रैप पॉलिसी जो आई है, इसके बाद जो रोड से जो ये पुराने वाहन हटेंगे, तो उसके बाद जो एक बड़ा हिस्सा, जो इलेक्ट्रिक वाहन का एक बड़ा हिस्सा रोड पर आने की भी पूरी पूरी संभावना है। और इलेक्ट्रिक वाहन रोड पर आने के बाद प्रदूषण भी कम होगा, और पुराने वाहन जो हटेंगे तो जो ग्राहक है उनके लिए फ्यूल कॉस्ट भी वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी कम होने की संभावना है, ये इस सरकार ने कहा है। और साथ ही इससे जो भारत का जो क्रूड इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट है, वो भी कम होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि फिटनेस टेस्ट, अगर कोई गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो क्या होगा। अगर कोई गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत इसको एक नया नाम दिया है, एक नाम दिया है वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, VVMP। सरकार ने इसका नाम क्या दिया है, वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, VVMP इसका नाम दिया है। अगर किसी गाड़ी की अगर कोई गाड़ी फिटनेस टेस्ट में जो फेल हो जाती है तो इसे देश भर के जो 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैप जो फैसिलिटी होंगी वहाँ पर उनको अपनी गाड़ी जमा करवानी होगी। अगर ये फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती हैं, 400 से 500 ये फिटनेस सेंटर होंगे जो कि पूरी तरह ऑटोमेटेड होंगे, जो देश में लगाए जाएंगे। अगर वहाँ पर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो आपको देश भर में लगाए 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में ये आपको अपनी गाड़ी वहाँ पर जमा करनी होगी। और जब आपको पुरानी गाड़ी वहाँ पर जमा करेंगे तो आपको वहाँ से एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिसकी साथ ही आपको जो आपकी पुरानी गाड़ी है उसकी स्क्रैप वैल्यू जो मिलेगी वो एक्स शोरूम जो प्राइस है जो नई गाड़ी का, उसके 5% के वो बराबर होगी, 5 से 6% के उसके वो बराबर होगी। आगे है कि कबाड़ में देने पर डिपॉजिट जो जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप कंपनियों में, जो ये नई गाड़ी खरीदते समय जो कंपनी होती हैं उनको देंगे तो आपको जो नई गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के 5% तक का डिस्काउंट भी वो आपको देंगी। एक तो ये होगा कि आपको वहाँ पर जो स्क्रैपिंग के टाइम आपको वहाँ उस नई गाड़ी का 5% तक का वो आपको प्राइस मिलेगा। और दूसरा, जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो भी आपको 5% का एक्स शोरूम प्राइस, जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए देखते हैं कि नई किस प्रकार से ये छूट है, तो नई कार पर किस प्रकार छूट है, कितनी छूट है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बंदा गाड़ी लेता है, हम गाड़ी लेते हैं 5 लाख रुपए तक की कोई गाड़ी, 5 लाख रुपए की अगर हम कोई गाड़ी ले रहे हैं तो हमारा जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो हमारे पास होगा, गाड़ी स्क्रैपिंग में देने के बाद जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट हमारे पास होगा, अगर हम वो कंपनी को देते हैं तो कंपनी हमें उसी समय एक 5 लाख की गाड़ी पर 25,000 रुपये का डिस्काउंट कर देगी। और उसके साथ ही जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी, उसमें भी छूट मिलेगी, वो भी माफ़ है, वो ऐसा सरकार ने कहा है। चलिए अब बात करेंगे कि ये पॉलिसी लागू कब होगी। तो ये पॉलिसी जो लागू होगी, जो ये नई नीति के तहत फिटनेस टेस्ट और जो स्क्रैपिंग सेंटर हैं, तो ये जो नई पॉलिसी के तहत ये लागू होंगे 1 अक्टूबर 2021 से। कब से होंगे? 1 अक्टूबर 2021 से, जो ये नए फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग जो सेंटर हैं ये। उसके बाद जो सरकारी और PSU से जुड़े जो 15 साल पुराने वाहन हैं उनके लिए ये नियम होंगे 1 अप्रैल 2022 से लागू। किनके लिए? सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों के लिए। कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2022 से। आगे है कमर्शियल व्हीकल के लिए, जो कमर्शियल वाहन हैं उनके लिए जो फिटनेस टेस्ट नियम है वो लागू होंगे 1 अप्रैल 2023 से। कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2023 से। और अन्य वाहनों के लिए जो जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम हैं वो लागू होंगे 1 जून 2024 से। मतलब ये चरणबद्ध तरीके से ये पॉलिसी है ये लागू की जाएगी। सबसे पहले फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर, उनके लिए उनसे जुड़े जो नियम लागू होंगे कब से? 1 अक्टूबर 2021 से। फिर सरकारी और PSU में जो लगे वाहन, जो 15 साल पुराने वाहन हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से। कमर्शियल व्हीकल के लिए नियम लागू होंगे 1 अप्रैल 2023 से। और अन्य वाहनों के लिए होंगे ये 1 जून 2024 से। बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से इनको लागू किया जाएगा। और साथ ही देश में 400 से 500
जो ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे, बिल्कुल ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे 400 से 500 देश भर में। और साथ ही 60 से 70 जो स्क्रैपिंग सेंटर भी खोले जाएंगे, स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर भी खोले जाएंगे। कितने? 60 से 70। मतलब एक आदमी को 150 से 200 किलोमीटर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा इस प्रकार के कार्य करने के लिए, जो ये है जो फिटनेस सेंटर और स्क्रैपिंग सेंटर में जाने के लिए। तो चलिए, ये पूरी जानकारी थी आपको जो नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है उसके विषय में। होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही कुछ और जानकारी वाली वीडियो के लिए जुड़े रहें वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू। जय हिंद।